हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं विशोक सिंह। स्वागत करते हैं आईटीआई स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि कोरोना वायरस महामारी के चपेट में पूरी दुनिया, पूरा विश्व जो है जकड़ा हुआ है और इस बीमारी से अभी तक हम लोग उबर नहीं पाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितना अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें तो उतना ही हम लोग जो है इस बीमारी से दूर रहेंगे। तो आज इसी क्रम में आज हम जो है फिटर ट्रेड थ्योरी का एक चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी धातु के गुण, तो उस चैप्टर को हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इसके जो बेसिक सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसका कुछ परिचय जानेंगे, इसके टाइप्स ऑफ यानी कितने प्रकार के जो मेटल होते हैं वो, और उनकी जो किस आकृति से पहचान होती है, उनकी जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें और पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है धातु के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पे हम सबसे पहले किसी भी धातु का, जो हमारी धातु है और कोई भी चीज़ है, उसके पहले हम परिचय के बारे में बात करेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें यहाँ पे, तो धातु प्रायः खानों से निकाले कच्चे पदार्थ से बनाई जाती है। यानी कोई भी धातु है, आप सभी लोग जानते होंगे, आपने जो पहले साइंस वगैरह पढ़ी होगी हाई स्कूल लेवल में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो धातु है, जो भी हमारी मेटल है, वो हमारी कहाँ से निकलती है, यानी ज़मीन से, खानों से, खदानों से निकलती है। जिस तरीके से हमारा कोयला है, लोहा है, इस तरीके से जो भी पदार्थ हैं, जो भी हमारे खनिज अयस्क होते हैं, वो हमारे कहाँ से निकलते हैं, ज़मीन से निकलते हैं। ठीक है। तो क्या किया जाता है, धातु प्रायः खानों से निकाल करके कच्चे पदार्थ से बनाई जाती है। अब कच्चे पदार्थ ही अयस्क कहलाते हैं, यानी जो आपका कच्चा रॉ मटेरियल, यानी आपका जो कच्चा पदार्थ धातु या जमीन से जो निकलता है, उन्हें क्या कहलाता है, उन्हें अयस्क कहलाया जाता है। खनिज पदार्थ जब खानों से निकलते हैं तो उनके साथ धातु की कुछ अशुद्धियां होती हैं। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कह रहे हैं कि खनिज पदार्थ जब खानों से निकाले जाते हैं तो उनमें से, खानों से निकाले जाते हैं तो उनमें धातु के साथ साथ मिट्टी यानी मिट्टी और दूसरे प्रकार की अशुद्धियां भी होती हैं। कहने का मतलब कोई भी धातु है या कोई भी खनिज पदार्थ है, जब हम जमीन से निकालते हैं तो उनमें कुछ न कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं। जैसे कि मिट्टी के कुछ कण होते हैं और उसके साथ साथ में अन्य कण भी उसमें पाए जाते हैं, विद्यमान होते हैं, और उनको क्या किया जाता है, क्लोरीफाई करके हमें जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम धातु को क्लोरीफाई करते हैं, और उस धातु को क्लोरीफाई करने के पश्चात हम उसको यूज में लाते हैं। तो यहीं पे कह रहा है कि जो अशुद्धियां भी होती हैं, खनिज पदार्थों से धातु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अशुद्धियों को दूर करना होता है। यानी क्या है, सबसे पहले हमें कोई भी धातु है, कोई भी लोहा है, और जो खदान से हमें प्राप्त होती है, जैसे कोयला है, और जैसे कोई भी धातु है, सोना, चांदी और पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, जो भी है वो हमें कहाँ से मिलती है, खानों से मिलती है। और खानों से कहाँ आती है, जब कोई भी एक पूरा काल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता क्या हुआ, धीरे धीरे वो नष्ट हो गई, और वहाँ पे क्या है, धीरे धीरे वो परत की परत जो है जमती चली जाती है। तो जो वहाँ पे कुछ पदार्थ जो होते हैं वो हमें नीचे, ज़मीन के नीचे मिलते हैं। वो कहीं हमें सोने के रूप में, गोल्ड के रूप में मिलते हैं, लोहे के रूप में मिलते हैं, एल्युमिनियम के रूप में मिलते हैं। तो उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिलती हैं, और उन अशुद्धियों को क्या किया जाता है, यहाँ पे अशुद्धियों को दूर करके, या दूर करना ही आवश्यक होता है, तभी हमारा जो मेटल है वो शुद्ध तरीके से यूजफुल लाइक हमारे बनाया जा सकता है। चलिए हम आगे अब बात करते हैं। तो जो धातु के गुणधर्म जो होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आपका परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी जो भी धातु होती है या कोई भी धातु है, वो हमें कहाँ से निकलती है, खदानों से मिलती है। जो हमारे खनिज उत्पाद जो होते हैं वो हमें जमीन के नीचे मिलती है, और उनको क्या किया जाता है, क्लोरीफाई करके हमें यूजफुल बनाते हैं। यानी उनकी अशुद्धियां जो हैं, जैसे कि मिट्टी है या उससे संबंधित कुछ कण हैं, उनको क्या किया जाता है,
दूर करने के बाद हम उनको यूजफुल में लाते हैं। तो चलिए यहाँ पे धातु के गुण जो है, यानी धातु के गुण यानी मेटल प्रॉपर्टी जो मेटल, इसको 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम तो जैसा कि अभी आपने इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि किस तरीके के धातु जो है कहाँ मिलती है, यानी कि खदानों में मिलती है और उसको क्या किया जाता है, क्लोरीफाई किया जाता है। क्लोरीफाई करने के बाद इसको हम यूजफुल कर सकते हैं। तो अब हम धातु के गुण यानी प्रॉपर्टी जो मेटल, कितने भागों में इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टी जो मेटल को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा आपका रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, जो तीसरा है यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो आपका भौतिक गुण जो होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे मान लीजिए फिजिकल यानी कि कोई भी व्यक्ति है और उसको फिजिकली मतलब होता है कि उसकी शारीरिक संरचना कैसी, बनावट यानी उसकी आकृति कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका भार क्या है यानी वजन क्या है। तो ये सारी चीज़ें यानी कि स्ट्रक्चर हो गया, कलर हो गया और उसकी बनावट, आकृति, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाएंगी, भौतिक गुण के अंतर्गत आ जाती है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अभी दर्शा भी रखा है। चलिए आगे हम चर्चा करेंगे। अब ये रासायनिक गुण होता है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज। यांत्रिक गुण क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी धातु है, उस धातु के अंदर आंतरिक गुण, उसके आंतरिक गुण क्या है, एक तो एक बाहरी है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि बाहरी गुण, रंग, आकार, आकृति से पता चलता है वो किस तरीके का व्यक्ति है, ठीक है। और उसके बाद यांत्रिक यानी कि उसके अंदर यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर उसके आंतरिक गुणों के बारे में जाना जाता है, यानी कि उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। यानी जैसे मान लीजिए कोई धातु कठोर है, कोई धातु मुलायम है, कोई धातु सॉलिड यानी कि कोई धातु तनने वाली है, खींचने वाली है, कोई धातु स्प्रिंग की तरह है, तो उसे क्या कहा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी जो मेटल, यहाँ पे धातु के गुण जो हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, यानी रंग, कलर, यानी कलर क्या होता है रंग के आधार पर, दूसरा है स्ट्रक्चर यानी कि बनावट के आधार पर, और तीसरा है भार, वेट यानी वजन के आधार पर, और तीसरा है गलनीयता यानी फिजिबिलिटी। तो ये सारी चीजें क्या है। अब जैसे बात की जाए कलर की क्या है, तो कलर के आधार पर यानी भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ये आते हैं। पहला नंबर जो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आपका क्या आता है, कलर। जैसे कोई भी धातु है तो हर एक धातु का अलग एक निश्चित कलर होता है, और वो कलर से क्या किया जाता है, उसको पहचान होती है। अब जैसे मान लीजिए कि लोहा है, तो लोहा का कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, कुछ यानी कि अलग टाइप का कलर होता है, जैसे ब्राउन कलर हो गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपका एल्युमिनियम, तो वो कैसा होता है, सफ़ेद होता है, यानी कि चांदी की तरह चमकता है। गोल्ड कैसा होता है, पीला होता है ना। तो इसी तरीके से हर धातु को उनके कैसे कलर के आधार पर उसकी पहचान होती है। क्या होता है, यानी कलर के आधार पर पहचान होती है। तो कहने का मतलब ये है, एल्युमिनियम सफ़ेद होता है, तांबे का रंग जो है लाल होता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है यहाँ पे, यानी कलर यानी कि रंग के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। अब हम बात करें बनावट यानी स्ट्रक्चर के, तो अभी हमने रंग के बारे में जाना, अब हम जानेंगे स्ट्रक्चर यानी बनावट। तो अगर बात की जाए बनावट की, स्ट्रक्चर की, तो कोई भी धातु है तो उसके अंदर जो बनावट होती है वहाँ से इसका पता किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रवेदार होती है, कोई कड़दार होती है, कोई कैसी होती है, बारीक कण होते हैं, किसी के अंदर मोटे कण होते हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं, कण मोटे, कुछ बारीक कण होते हैं, यानी कि कास्ट आयरन जो है आपका क्रिस्टलाइन होती है, जबकि भीतरी बनावट यानी ग्रेनुलर दानेदार यानी किसकी होती है, वो आपकी होती है कास्ट आयरन की, ठीक है। और रॉट आयरन की बात की जाए तो फाइबर्स होते हैं, यानी जो अलग अलग धातुएं होती हैं तो उनको क्या होता है, उसके यानी बनावट की बात की जाए तो उनके, जैसे मान लीजिए आंतरिक कण हैं, तो इसमें जो है कोई कण है ये, तो कोई मोटे होते हैं, और ये दूसरी धातु है, इसके कुछ कण जो है बारीक होते हैं।
तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्ट्रक्चर की, यानी कि बनावट की, तो उसके आधार पे भी इसको यानी कि बांटा जाता है, या इसको यानी जो भौतिक गुण होते हैं तो उसको बनावट यानी स्ट्रक्चर के आधार पर भी पहचाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यानी भार यानी वेट की। तो वेट की अगर बात की जाए, जैसे वजन है कि कोई भी धातु है यानी भौतिक यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर देखा जाए और उसमें कहा जाए कि भार वेट, यानी कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत भारी होती हैं और कुछ धातुएं हल्की होती हैं, यानी कि कुछ जैसे मान लीजिए कि लोहा है, लोहे का एक इतना बड़ा आपका टुकड़ा और एक प्लास्टिक का मान लीजिए कि एक लोहे का ये इतना बड़ा टुकड़ा है और एक यहाँ पे ये लोहा हो गया और ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इन दोनों में अगर इसका 500 ग्राम वजन होगा तो यहाँ पे ये इसका वजन कितना होगा, 100 ग्राम वजन होगा। तो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से समझ सकते हैं। या मान लीजिए कि जो सबसे भारी धातु है वो आपकी क्या है, शीशा, यानी कि लेड जो है वो काफ़ी भारी होती है, जबकि एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा कैसी होती है, हल्की होती है। तो यहाँ पे क्या है, वजन के आधार पर भी इसको जो है यानी भौतिक गुण के अंतर्गत इसको हम समझ सकते हैं वो किस तरीके से होती है। अब गलनीयता की बात की जाए, फिजिबिलिटी की बात की जाए, तो फिजिबिलिटी क्या होती है यानी कि गलनीयता। तो यहाँ पे हम बात अगर करें गलनीयता की, तो कोई भी धातु है तो अलग अलग धातु को एक निश्चित टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर पर क्या होता है, यदि उस टेम्परेचर पर उस धातु को क्या किया जाए, यानी उसको उस टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाए तो वो क्या हो जाती है, यानी वो आपकी यानी द्रव अवस्था में बदल जाती है, यानी कि वो क्या हो जाती है, लिक्विड अवस्था हो जाती है, यानी कि लिक्विड हो जाती है वो। तो अब हम यहाँ पे गलनीयता मान लीजिए कि कोई भी आपकी धातु है, जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे धातु जो गलनीयता है, तो जो अलग अलग धातुओं का अलग अलग गलनांक होता है। अब जैसे हम यहाँ पे बात करें तांबे का जो गलनांक है, सॉरी यहाँ पे टिन का अगर गलनांक करें हम, टिन का गलनांक, तो टिन का अगर गलनांक की बात की जाए तो 230 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और यदि यहीं पे हम बात करें तांबे की, किसकी, तांबे, तो यहाँ तांबे का जो गलनांक है वो है 1083 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से पिटवा लोहा, यानी पिटवा लोहा जो होता है इसका यहाँ पे 1600 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, यानी कि गलनांक के आधार पर कोई भी धातु है उसको कितने टेम्परेचर पर हम गलाते हैं तो उस गलनांक के आधार पर क्या किया जाता है, उस धातु की क्या किया जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक किया जाता है। इसी तरीके से ढलवा लोहा है 1200 डिग्री सेल्सियस है, पीतल जो है उसका 960 डिग्री सेल्सियस क्या नाम आपका गलनांक पॉइंट है। इसी तरीके से यहाँ एल्युमिनियम देख लीजिए, एल्युमिनियम का है 648 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से किसी भी धातु को, यानी कि कोई भी धातु है और उसको एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या किया जाए, उसको टेम्परेचर दिया जाए तो वो क्या होता है, वो आराम से उससे वो गल जाता है। तो उसकी गलनांक क्षमता जो होती है, यानी कि जो गलनांक पॉइंट होता है, मेटलिंग पॉइंट जो होता है, उससे उस धातु का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी का पता चलता है। तो चलिए ये आपका गलनांक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं ताप और बिजली की सुचालकता। ताप और बिजली की सुचालकता, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कोई भी धातु है और उसमें यदि इलेक्ट्रिसिटी यानी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और वो कितने अच्छे से प्रवाहित होती है तो उस धातु को पहचान किया जाता है, पहचाना यानी मेटल प्रॉपर्टी से उसको पहचान की जाती है। इसी तरीके से अगर किसी भी धातु को क्या किया जाए, उसको गर्म किया जाए, और मान लीजिए कि कोई ये आपका मान लीजिए आपका ये कोई छड़ है, ये आपकी एक लोहे की रॉड है, ठीक है, और ये सॉलिड है, लोहे की छड़ जो है सॉलिड है, और यहाँ पे क्या किया जाए, हीट दी जाए, इस वाले सॉरी यहाँ पे क्या किया जाए, हीट दी जाए, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे यानी जो इसकी जो हीट की क्षमता है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो ये कण होते हैं वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, क्या हीट को ट्रांसफर करते हैं। तो एक टाइम ये हो जाता है कि हम यहाँ से गर्म करते हैं और लास्ट में
हम इस वाले सिरे को पकड़ रखते हैं तो वो धीरे धीरे हम जब स्टार्टिंग में जब इसको हम यहाँ पे लगाते हैं तो हमारी गर्म नहीं होती है। जब एक टाइम ये होता है कि यहाँ से धीरे धीरे ये वाला हिस्सा जब हम पकड़ के रखते हैं तो ये भी क्या हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी धातु जो है आपकी फिजिबिलिटी यानी कि तापमान सुचालक और कुचालक के आधार पर जो है इसको पता किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि जो सोना है, ये चांदी है या कॉपर है, इनका ये अच्छे सुचालक यानी कि इसके अंदर विद्युत धारा बहुत अच्छे से क्या करती है, प्रवाहित करती है। तो अब यहीं पे अगर हम बात करें सूखी लकड़ी की, तो सूखी लकड़ी में धारा जो है कैसी है, मतलब उसके अंदर विद्युत धारा मतलब ये कुचालक हो जाएगा। अब जैसे रबड़ है तो ये भी क्या है, विद्युत धारा का एक कुचालक है। तो यहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, यानी कि जो इसकी मेटल प्रॉपर्टीज है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इससे क्या किया जाता है, किसी भी धातु को पहचाना जाता है। इसी के बाद आपका आता है मैग्नेटिज्म, यानी क्या है, चुंबकीय। तो चुंबकीय आधार पर देखा जाए तो इसको हम, चलिए इसका यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम देखते हैं, यानी कि जो आपका ताप। तो अब हम देख सकते हैं सोल्डिंग आयरन का ये एक डायग्राम है और इससे पता चलता है कि ये कुचालक और सुचालक कैसे किया जाता है। ये आपका इंसुलेटेड वायर है, तो इंसुलेटेड वायर जो होता है ये कैसा है, ये आपका क्या है, सुचालक है। ये क्या है, सुचालक, यानी इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो आसानी से क्या करता है, ये विद्युत धारा इसके अंदर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चुंबकीय मैग्नेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम मैग्नेट से भी हम क्या करते हैं, किसी भी धातु की प्रॉपर्टीज को आसानी से हम क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे मैग्नेटिज्म में से क्या होता है, लोहे की धातु अगर होगी तो क्या करेगी, उसके अंदर वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। यदि यहाँ पे एल्युमिनियम की अगर हम धातु को वो चुंबक की ओर आकर्षित करें तो क्या होगा, वो अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिज्म से भी हम क्या करते हैं, इसको पहचान लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें विशिष्ट भार यानी स्पेशल वेट जो होता है, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी के भार से की जाती है तो उसे विशिष्ट भार कहते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना, यहाँ पे देख लीजिए, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन के पानी के, उसके समान आयतन के पानी के, और आप लोग साथ साथ वीडियो को जो नोट्स में यहाँ पे चीज़ें नोट कर रहा हूँ उनको आप लोग नोट भी करते रहा करो ताकि आप लोगों के नोट्स भी तैयार होते रहे। ठीक है, यानी पानी के भार से की जाती है, पानी के भार के समान, पानी के भार के समान या की जाती है, उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट भार। उसे विशिष्ट भार कहते हैं। कहने का मतलब ये है, एक बार फिर से देख लीजिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना, यानी यहाँ पे दिया हुआ है, जब किसी पदार्थ के भार की तुलना उसके समान आयतन, यानी उसके किसी पदार्थ के, यानी उसके समान आयतन के पानी के भार से की जाती है, यानी पानी के भार से की जाती है, तो उसे विशिष्ट भार कहते हैं। जैसे सोने का विशिष्ट भार
19.26 है, यानी 19.26 है, जबकि एल्युमिनियम का भार कितना है 2.67 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे विशिष्ट भार के आधार पर फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपारदर्शक, यानी अपारदर्शक कोई भी धातु है आपकी, जैसे लोहा है, तो लोहा से हम क्या करते हैं, अगर कोई लोहा की धातु है तो उसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है तो हम क्या करते हैं, उसके आर पार हम देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट कोई तो वही चीज मैंने अभी जैसे कि बताया कि कोई जैसे कि यहाँ पे है अपारदर्शक, यानी कि अपारदर्शक कोई कांच है आपका, तो उसमें क्या होता है, हम आर पार देख सकते हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट की तरह। जबकि हमारी कोई धातु है उसमें हम आर पार यानी अपारदर्शक नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है इससे हम पूरी तरीके से ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं ठोस की। सॉलिड जो होता है, यानी पारे को छोड़कर सभी धातु ठोस होती हैं। क्या है, पारा, यानी जो पारा है, पारा जो होता है उस सभी पारा को छोड़कर, यानी पारा को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती हैं, पारा को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती हैं, ठोस होती हैं। कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, ठोस होती हैं। जैसे माइल्ड स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, माइल्ड स्टील, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, यानी जो पारा है, पारा आप लोगों ने देखा होगा, यानी पारा जो आप पेन चलाते हैं और उस रिफिल के अंदर जो ऊपर पॉइंट जो लगा होता है, यानी आपका जो दिखाई देता है वो क्या होता है, पारा। तो पारा को छोड़कर सभी धातुएं कैसी होती है, ठोस। जो भी धातु है वो कैसी होती है, ठोस होती है। जैसे माइल्ड स्टील हो गया आपका, ये भी ठोस होता है। पिटवा लोहा है आपका, ये भी ठोस होता है। ढलवा लोहा है, ये भी कैसा होता है। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, ठीक है, पीतल है। तो ये सब कैसी हैं, ये सब ठोस धातु हैं। जबकि पारा आपका कैसा है, पारा लिक्विड होता है। कैसा होता है, लिक्विड होता है। और इसको मरकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं किसको, पारे को। ठीक है, तो ये चीज आपकी सॉलिड के अंदर आ जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड स्टेप आपका आ जाता है। भौतिक गुण के बाद आपका नेक्स्ट आता है रासायनिक गुण, यानी कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि मरकरी जो होती है ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे रासायनिक प्रॉपर्टीज की। ठीक है, यानी जो रासायनिक गुण होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसको तो जैसा कि अभी भौतिक प्रॉपर्टीज के बारे में हमने जाना, कलर, रंग, वजन, आकृति, स्ट्रक्चर, यानी ये सारी चीज़ें जो थी आपकी प्रॉपर्टी, यानी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रसायन, यानी कि रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी धातु है और उस पर क्या होता है कि किसी भी मेटल की कोटिंग कर दी जाती है। क्या कर दिया जाता है, कोटिंग कर दी जाती है। जैसे निकिल की कोटिंग हम लोहे पे कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस पर क्या होता है, उस पर जंग नहीं लगती है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे किस तरीके से इसको यूज करते हैं, यानी धातु का इसमें एलॉय की साधारण स्थिति में, धातु का इसमें एलॉय की साधारण स्थिति में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। यानी क्या होता है, रासायनिक यानी कि केमिकल चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, किसी भी धातु पे हम क्या करते हैं, रासायनिक परिवर्तन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जंग लगने से उसको बचाता है। तो यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं। और स्टील को गर्म करने पर
उसकी एक परत बन जाती है। कहने का मतलब स्टील को जब गर्म किया जाता है तो उसका केमिकल परिवर्तन होता है, तो उसकी भी एक क्या परत बन जाती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी एक लोहे की छड़ है और इस पर क्या किया जाए, इस पर निकिल की पॉलिश कर दी जाए, तो एक इस पर क्या हो जाएगा, निकिल की पॉलिश की आपकी क्या हो जाएगी, एक परत हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि यानी कि स्टील को गर्म करने पर उसकी एक परत बन जाती है, क्या हो जाता है, एक कोटिंग चढ़ जाती है, परत बन जाती है। और यह परत जो है क्या होता है, ऑक्साइड होती है। यानी कि क्या किया जाता है, ऑक्साइड, यानी कि गर्म करके यानी ऑक्साइड किया जाता है, तथा यह इसमें इसके वजन को भी कम करती है। यानी कि कोई भी धातु है उसके वजन को भी क्या करती है, वजन को भी कम करती है। धातु के ऑक्साइड में अनेक केमिकल बदलाव होते हैं, यानी इसके अंदर अनेकों केमिकल के बदलाव होते हैं और धातु व उसके मिश्रण को जंग से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एग्जांपल दिया था कि कोई भी धातु है, लोहे की धातु है, और उस पर क्या करा हमने, निकिल की क्या कर दी, कोटिंग कर दी, तो उस पर क्या होता है, और जंग जो है वो आसानी से नहीं लगती है। तो ये आपका रासायनिक केमिकल हो गया, यानी कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो है आपका तीसरा, यानी कि यांत्रिक गुण, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि आपका भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी यांत्रिक, यानी कि इसके अंदर जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। तो यांत्रिक गुण यानी कि उसके विशिष्ट जो गुण होते हैं वो अंदर क्या क्या गुण आते हैं, तो हम उनकी बात करेंगे यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं यांत्रिक गुणों। तो धातु के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, जैसे कि हमने यहाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट जो थी आपकी बेसिक, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण, उनको ही लिया है, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हमने जो इंपॉर्टेंट जो आपकी थी वही हमने लिया है। हाँ, तो लचीला यानी कि इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या आता है, धातु का वह गुण, क्या इलास्टिसिटी के अंदर क्या आएगा, धातु का वह गुण जो क्या किया जाए, यानी हम किसी भी चीज़ पर क्या करें, प्रेशर डालें, यानी कि दबाव डालें, तो वो क्या हो, उसके अंदर क्या हो जाए, तनाव हो जाए, और इस दबाव को हटा लिया जाए, यानी कि प्रेशर को हटा लिया जाए, तो क्या होता है, वो पुनः अपनी उसी स्थिति में वापस चली जाती है। तो वो क्या कहलाती है, वो क्या आपका कहलाता है, इलास्टिसिटी, यानी कि लचीलापन कहलाता है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग को क्या किया जाता है, यहाँ से इस पर क्या किया जाए, ऊपर से क्या किया जाए, इस पर प्रेशर लगाया जाए और ऊपर से इसको दबाया जाए, तो क्या हो जाएगा, ये लच जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि दबाव आ जाएगा ये। और यदि इसके ऊपर का जो प्रेशर है उसको छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, ऊपर से लगाया गया बल क्या कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये पुनः अपनी स्थिति में वापस चला जाता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, इलास्टिसिटी, यानी कि लचीलापन। एक बार देख लीजिए फिर से, धातु का वह गुण जो, यानी कि धातु का वह गुण जो अगर बाहरी बल लगाया जाए, उस धातु में बाहरी बल लगाया जाए और यदि बल हटा दिया जाए, तो वो पुनः अपनी दोबारा वाली स्थिति, यानी कि पहले वाली स्थिति में आ जाती है। वो क्या कहलाती है, आपकी इलास्टिसिटी, यानी कि लचीलापन कहलाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल में एक स्प्रिंग के द्वारा आपने देखा। अघात वर्धनीयता, नेक्स्ट है आपका बी ऑप्शन, अघात वर्धनीयता, यानी मैलेबिलिटी, यानी मैलेबिलिटी जो क्या होता है, ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु यदि ठंडी दशा में रोलिंग क्या किया जाए, धातु का वह गुण जो ठंडी दशा में, यानी कि ठंडी अवस्था में, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर लोहा है, यानी जो आपका आयरन है, और उसको हम क्या करें, ठंडी अवस्था में उसको क्या किया जाए, उस पर हम ठोक पीट के उसको चाहे कि चादर बना दें, तो वो नहीं बन सकता है। ऐसी स्थिति में वो नहीं बन सकता है, ठंडी अवस्था में नहीं बन सकता है। तो कहने का मतलब जो आपका अघात वर्धनीयता जो है आपका, यानी यहाँ पे कहा गया है कि ऐसी धातु का वह गुण है, धातु का वह गुण है जो ठंडी अवस्था में रोलिंग या चादर के रूप में आकार में परिवर्तन कर सके, यानी उस पर क्या किया जाए, उस पर प्रेशर लगाया जाए, बाहरी बल लगाया जाए, और उसको क्या किया जाए, यानी कि उसके अंदर क्या कर दिया जाए, उसको चादर की तरह फैला दिया जाए, या उसको रोल कर दिया जाए, यानी कोई एक आपका कोई मेटल है उसको क्या कर दिया जाए, रोल कर दिया जाए,
तो उसके अंदर वो वाला गुण क्या कहलाता है, आपका मैलेबिलिटी कहलाता है। कहने का मतलब जो आपका सोना है वो काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और उस पर आप अगर देखा भी होगा आपने, उसको जरा सा भी थोड़ा सा कोई आभूषण जो होते हैं सोने के, तो वो बहुत लचीले होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, तो उनके अंदर ये वाला गुण पाया जाता है। यानी आघात वर्धीनता जो होता है, मैलेबिलिटी जो है आपकी किस धातु के अंदर पाई जाती है, जैसे कि आपका क्या हो गया, सोना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी आघात वर्धीनता, यानी कि सोना जो है सबसे अधिक कैसा होता है, लचीला होता है, और इसमें यदि हम बिना गर्म किए इसके अंदर परिवर्तन करना चाहें तो क्या होता है, ये टूटता नहीं है और आसानी से इसके आकार में परिवर्तन कर दिया जाता है। जबकि हम लोहे की जो धातु है उसको हम क्या करें, गर्म करके ही इसके मतलब उसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं, जबकि सोना जो है इसको बिना गर्म करके हम इसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टंगनेसिस यानी कि चिम्मड़ता। चिम्मड़पन क्या होता है, अब चिम्मड़पन की अगर बात की जाए तो चिम्मड़पन धातु का वह गुण है जो क्या किया जाता है, मरोड़ने यानी ट्विस्टिंग तथा मोड़ने यानी बेंडिंग करने, यानी मरोड़ने, ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग करने पर क्या हो, टूटने से रोकता हो, और जिस धातु में जितना चिम्मड़पन का गुण अधिक होगा उसको मरोड़ने या तोड़ने में समय लगेगा। कहने का मतलब जो है आपका, यानी कि जो आपका चिम्मड़पन है, ये टंगनेसिस जो है, ये धातु का वह गुण होता है, धातु का वह गुण होता है, कौन सा, यानी चिम्मड़पन जो है धातु का वह गुण होता है। इसमें क्या किया जाता है, यदि इस पे क्या किया जाए, बाहरी बल लगाया जाए तो ये क्या है, टूटने का विरोध करता है, क्या करता है, टूटता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा टीन जो होता है वो आसानी से टूटता नहीं है, तो ये जो है चिम्मड़पन, यानी कि उसको आसानी से बेंड कर दिया जाए, यानी बेंड करने से न टूटे, मरोड़ने से यानी कि न टूटे, तो वो आपका क्या हो जाता है, चिम्मड़पन। चिम्मड़पन आपने देखा होगा, कुछ प्लास्टिक भी ऐसी होती हैं जो उनको क्या किया जाए, इसको इस तरीके से मरोड़ दिया जाए तो वो आसानी से टूटने में नहीं आती है, तो वही चीज़ क्या होती है, आपकी टंगनेसिस होती है। एग्जाम में कई बार आपसे पूछा जाता है, जो आपका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लचीला, इलास्टिसिटी कौन सा गुण होता है या कौन सी धातु में पाया जाता है, या आघात वर्धीनता जो है किस धातु के अंदर पाया जाता है, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका डी है आपका डक्टिलिटी यानी तन्यता। अब तन्यता की बात की जाए तो तन्यता क्या होता है, तन्यता भी आप देख सकते हैं कि वह धातु का वह गुण जब हम किसी भी चीज़ को क्या करें, उसको तान करके, यानी उसके अंदर हम खींच करके उसको तार के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि उसको खींच करके तार के रूप में हम परिवर्तित कर देते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी या तन्यता कहलाती है। तो ये जो है आपकी तन्यता कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए, यह धातु का वह गुण है जिसमें, यानी कि तन्यता में देख लीजिए, जो तन्यता है धातु का वह गुण है जिसमें धातु को खींचने या उसके तार बनाए जा सकते हैं और वह टूट नहीं पाती है। यह गुण प्लेटिनम में सबसे अधिक पाया जाता है। किसमें, प्लेटिनम में, प्लेटिनम में, ठीक है। तो ये गुण जो है तन्यता, वो है किसमें पाया जाता है, एक प्लेटिनम धातु होती है उसके अंदर ये गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर पूछा जाता है कि डक्टिलिटी कौन सी धातु के अंदर पाई जाती है, तो आप आंसर देंगे क्या, प्लेटिनम। क्या देंगे, प्लेटिनम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका आता है कठोरीकरण यानी हार्डनेस। हार्डनेस जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हार्डनेस क्या होता है, जो कठोर होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, वही आपका हार्डनेस कहलाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि धातु का वह गुण जो क्या करता है, यानी कि स्क्रैच करने का विरोध करता है। क्या करने का, स्क्रैच। कोई ये धातु आपकी मान लीजिए कि ये आपका एक, ये मान लीजिए ये आपका एक लोहा है, और लोहा क्या है, ये लोहे की धातु है, और ये क्या है, हार्डनेस है, हार्ड है, यानी कठोरीकरण इसको कर दिया गया है। तो यदि हम इस पे स्क्रैच करेंगे या इसको हम हैक्सा से काटेंगे तो ये आसानी से नहीं कटेगा।
या फिर हम इस पर मशीनिंग क्रिया करना चाहें, ग्राइंडर से इसको घिसना चाहें, तो आसानी से ये नहीं घिसेगा। तो इस चीज़ का क्या करता है, ये विरोध करता है, और विरोध जब करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, ये हार्डनेस कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक बार इसको देख लेते हैं। तो आप लोग सब लोग इसको नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग सब लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। यानी कठोरीकरण हार्डनेस जो है, ये धातु का वह गुण है जिसमें धातु को आसानी से काटा, पीटा या खरोंचा ना जा सके। जैसे कि मैंने बताया था कि धातु का वह गुण है जिसमें क्या है, धातु को न तो काटा जा सके, न खरोंचा जा सके, और ना ही उसको पीट करके उसके आकार में परिवर्तन किया जा सके। तो वो आपका क्या कहलाता है, हार्डनेस या कठोरीकरण कहलाता है। आगे हम बात करते हैं क्या करता है, विरोध करता है। हार्ड धातु दूसरी धातु को आसानी से खरोंच सकती है। यानी एक ये धातु है, ये सॉफ्ट है, ये कैसी है, सॉफ्ट है, और दूसरी है आपकी हार्ड, ठीक है। तो जो हार्ड धातु है ये क्या करती है, सॉफ्ट धातु को आसानी से काट सकती है। यानी कि तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, यानी कि जो आपका कठोरीकरण यानी हार्डनेस जो है आपका, अब यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी एक आपका मेटल है, एक आपका टिन है, यानी कि एक हार्ड है और एक आपका क्या है, सॉफ्ट है। ये हार्ड है आपका, हार्ड है, और ये कैसा है आपका, सॉफ्ट है, ठीक है। तो टिन है आपका सॉफ्ट और ये है आपका हार्ड। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है। तो जैसे कि ये आपका हार्ड मेटल, ये आपका सॉफ्ट मेटल है। तो एक ही बल यानी कांस्टेंट लोड यानी समान लोड लगाया जाए, और ये क्या है, इस पे कोई एक नुकीली क्या है, एक नुकीली चीज है, ये आपकी नुकीली कोई नुकीला टूल्स है, और समान कांस्टेंट यानी समान लोड से क्या किया जाए, इस पे बल लगाया जाए और स्क्रैच किया जाए, तो क्या होगा, जो आपकी मेटल है उसका जो उसकी गहराई है वो कम रहेगी, जबकि आपकी जो सॉफ्ट टिन है यानी जो टिन वाला मेटल है उसमें क्या होगा, इसकी यहाँ पे गहराई देख सकते हैं ज़्यादा है और इसकी क्या है, कम है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, शीशा और स्टील के टुकड़े पर हार्ड नुकीले टूल द्वारा एक जैसे बल से दो लाइनें खींची जाएं तो क्या होगा, आपका जो आपका मेटल का है उसकी लाइन थोड़ी सी कैसी रहेगी, कम गहरी रहेगी, जबकि आपकी टिन की लाइन क्या है, अधिक गहरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, यानी हार्डनेस जो है आपका क्या करता है, काटने का विरोध करता है और स्क्रैच का विरोध करता है, और तीसरा जो है आपका उस पर हम मशीनेबिलिटी क्रिया नहीं कर सकते, जैसे कि हम उस पर ग्राइंडिंग क्रिया नहीं कर सकते हैं, तो वो आपके हार्डनिंग के गुण हो जाते हैं। और इसके द्वारा हम किसी सॉफ्ट धातु को हम क्या करते हैं, काट देते हैं। यानी सॉफ्ट धातु को यानी हार्ड धातु से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट धातु को काट देते हैं। यानी जितने भी हमारे कटिंग टूल्स बनते हैं वो हमारे किससे बनते हैं, यानी कठोरीकरण किया जाता है, उनको हार्डनेस किया जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है आपका टेनासिटी, यानी नेक्स्ट है आपका टेनासिटी, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हम बात करते हैं टेनासिटी की। यानी टेनासिटी जो होता है, कोई भी आपका जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप सुन लीजिए कि जो टेनासिटी है, कोई भी आपकी धातु है और उसमें क्या किया जाता है, उसमें यदि भार लटकाया जाए तो वो एक निश्चित खिंचाव ले लेता है। क्या ले लेता है, खिंचाव ले लेता है, वो तार क्या है, बढ़ जाता है। और वही आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका एक बीम है और इस हुक पे क्या लटका हुआ है, ये जैसे तार है आपका, रॉड अंडर है और इस पे क्या करा, ये लोड लटका दिया गया है। तो क्या होगा, ये खिंचाव ले लेगा, क्या ले लेगा, खिंचाव ले लेगा। और यानी कि इस भार को सहन करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी जो भार सहन करने की जो क्षमता होती है वो तनन सामर्थ्य कहलाता है, तनन सामर्थ्य कहलाता है। यदि क्या किया जाए और इस पे वजन डाल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, और इस पे अधिक वजन डाल दिया जाए, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो धातु है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी
और जब टूट जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको यहाँ पे यानी संपीड़न सामर्थ्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, संपीड़न, यानी इसको कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाएगा। कहने का मतलब इस पे अधिक यदि भार डाल दिया जाए तो ये टूट जाएगा। यानी हमें आपको यहाँ ध्यान रखना है, टेनासिटी जो है यानी इस पे वजन डाला जाता है, और जब वजन डाला जाता है तो इसके अंदर खिंचाव आता है, और जब खिंचाव आता है तो उसके अंदर यानी इस वजन को सहन करने की जो क्षमता है, यानी जो इस रॉड के द्वारा इस वजन को सहन करने की जो क्षमता है वही क्या कहलाती है, तनन सामर्थ्य कहलाती है। आपको इतना ध्यान रखना है, तनन सामर्थ्य जो होता है यानी इस पे वजन डाला गया है, जो लोड डाला गया है, और उस लोड को जो सहन करने की क्षमता है वो आपकी क्या कहलाती है, टेनिसिटी कहलाती है, आपकी तनन सामर्थ्य कहलाता है। चलिए इसको एक बार देख लीजिए। तो यह धातु का वह गुण है जिसमें यदि धातु पर खिंचाव शक्ति लगाई जाए तो वह धातु को टूटने नहीं पाती है, और इसमें तार की जो लंबाई एक निश्चित लाइन तक बढ़ती है, यदि उसमें काफ़ी वजन को डाल दिया जाए तो उस तार की लंबाई और अधिक बढ़ जाएगी। यानी उसकी क्या हो जाएगी, तार की लंबाई और अधिक बढ़ जाएगी, और उसके बाद उसे एक निश्चित बिंदु तक आने के बाद धातु में खिंचाव की ताकत खत्म हो जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, तनन सामर्थ्य। यानी यहाँ आपकी जो इस तनाव की स्थिति खत्म हो जाती है, यदि और ज़्यादा वजन डाल दिया जाए तो वो आपका क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तब ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा, अल्टीमेट टेनासाइल स्ट्रेंथ, यानी इसके अंदर टूट जाएगा। और यदि टूटता नहीं है, उसके अंदर जो वजन सहन करने की क्षमता रहती है, तो वो आपका तनन सामर्थ्य कहलाता है। सॉरी, चलिए आगे हम देखते हैं। तो आगे क्या कहता है, खिंचाव की ताकत खत्म हो जाती है। इसमें उस खिंचाव शक्ति को जिस पर धातु नहीं टूटती है उसमें उस शक्ति को सहन कर लेती है, वह तनन सामर्थ्य यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है, जिसके कारण वह खिंचाव शक्ति पर टूट जाती है, उसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी इस पे अधिक भार डाला जाए, क्या किया जाए, और अधिक भार डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। और ऐसी स्थिति में जब टूट जाएगा तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इसको हम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। धातु के इसी परीक्षण के लिए जो भार डालते हैं उसमें तोड़ने वाले इस भार का 5वां या उसका 6ठा भाग होता है, जो वर्किंग लोड कहलाता है। यानी कि जो इस पे लोड डाला जाता है वो क्या कहलाता है, आपका वर्किंग लोड कहलाता है। यह मेटल के आयताकार पर, यानी मेटल जो होता है उसके आयताकार पर निर्भर होता है, और धातु के सिद्धांत को आधार मानकर ही क्रेन और उससे बड़े बड़े पुलों को बनाया जाता है। आगे देखिए, वर्किंग लोड व अल्टीमेट टेंसाइल लोड के इस अनुपात को सुरक्षित तत्व यानी सेफ्टी फैक्टर कहा जाता है। यानी एक बार फिर से देख लीजिए, वर्किंग लोड व अल्टीमेट टेंसाइल लोड के इस अनुपात को सुरक्षित तन्य या सेफ्टी फैक्टर कहा जाता है। धातुओं पर अधिक भार पड़ने से इसकी लंबाई भी बढ़ती है, और इसकी लंबाई, बड़ी लंबाई तथा वास्तविक लंबाई दोनों बढ़ती हैं। इसमें इसकी बड़ी लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात है वह स्ट्रेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, स्ट्रेंथ कहलाती है। आगे देखिए, किसी धातु पर जब हम दबाव डालते हैं तो वह दब जाती है, और यह
क्या कहलाती है? संपीड़ित सामर्थ्य। यानी जब हम किसी भी धातु पर दबाव डालते हैं तो वो क्या कहलाती है? संपीड़ित स्पीड। संपीड़ित स्पीड यानी किसी भी धातु पर जब हम क्या करते हैं? दबाव डालते हैं। क्या करते हैं? दबाव डालते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका संपीड़ित स्पीड कहलाता है। ठीक है, कहा जाता है धातु को जब हम कैंची से काटते हैं, जो इसमें प्रेशर लगाते हैं वह सीयरिंग स्ट्रेंथ। सीयरिंग यानी जो कैंची होती है, सीजर होता है, उसको सीयरिंग स्ट्रेंथ कहा जाता है। प्रत्येक धातु में दबाव, झुकाव, खिंचाव विभिन्न होता है। ढलवा लोहे में जो खिंचाव की स्थिति में दबाव को सहन करने की शक्ति अधिक होती है। इसमें संपीड़ित सामर्थ्य 40 से 45 टन प्रति घन इंच तथा तनन जो है आपका क्या होता है? सामर्थ्य या 9 से 10 टन प्रति इंच पाया जाता है। तो ये था आपका क्या? टेनासिटी। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई भी हम क्या करते हैं, एक ये बीम है और उस पर एक धातु को लटका दिया जाए और उस पर लोड डाला जाए तो उसके अंदर क्या होगा? खिंचाव होगा। और जब खिंचाव होगा तो उसके अंदर जो सहन करने की जो क्षमता होती है वो आपकी तनन सामर्थ्य कहती है। और यदि टूट जाए तो आपका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो सामर्थ्य शक्ति है जो खत्म हो जाती है, टूट जाता है, उससे क्या कहते हैं? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं भंगुरता यानी ब्राइटलनेस। भंगुरता जो है, ब्राइटलनेस धातु का वह गुण होता है जिस पे यदि बाहरी बल लगाया जाए तो वो क्या है? वो टूट जाती है। जैसे कि आपका हार्ड लोहा होता है, कठोर लोहा होता है, या जिसे कहते हैं खरा लोहा। ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं? बाहरी वजन लगाते हैं, बाहरी बल डालते हैं, उस पर चोट मारते हैं तो वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। वही आपका क्या कहलाता है? भंगुरता यानी ब्राइटलनेस कहलाता है। तो ठीक है, ये आपका क्या हो गया? ब्राइटलनेस यानी भंगुरता जो है वो धातु का वह गुण यदि उस पर क्या किया जाए? चोट लगाई जाए तो वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाती है। जैसे कास्ट आयरन, स्टील और लेड। जैसे क्या यहाँ पे कास्ट आयरन हो जाएगा आपका, यानी कास्ट आयरन जो है आपका वो भी कैसा होता है? आपका वो भी भंगुर होता है, ब्राइटल होता है। कास्ट आयरन यानी कि यहाँ पे कास्ट आयरन जो है आपका, कास्ट आयरन हो गया, लेड हो गया, यानी कास्ट आयरन हो गया, कास्ट आयरन, स्टील और लेड, स्टील और लेड। तो ये सारी जो है आपकी कैसी होती है? भंगुर यानी ब्राइटलनेस होती है। यदि इस पे क्या किया जाए? बल लगाया जाए, बाहरी बल लगाया जाए तो क्या है? धातु टूट के टुकड़े टुकड़े में बिखर जाती है। तो वो आपकी क्या कहलाती है? आपकी ब्राइटलनेस कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट प्लास्टिसिटी, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो हम प्लास्टिसिटी देखते हैं। तो प्लास्टिसिटी क्या कहती है? इसमें गुणों के कारण धातु पर यानी क्या किया जाए? ताप दाब या दोनों का प्रभाव डालकर एक निश्चित आकृति में बदलाव लाया जा सकता है। यह धातु के कारण इस अलग अलग दिशा में फैलाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तथा यह स्थायी स्थिति के रूप ले लेता है। तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है प्लास्टिसिटी। कहने का मतलब प्लास्टिसिटी जब है, प्लास्टिसिटी अवस्था जब हमने आपको एक चैप्टर है फोर्जिंग। क्या फोर्जिंग हमने पढ़ाया था आपको? फोर्जिंग जब हमने पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको प्लास्टिसिटी, ये आपको जब हमने आपको एक और फोर्जिंग के बाद एक और चैप्टर आता है आपका, यानी आंतरिक गुण में परिवर्तन करते हैं। तो वो एक प्लास्टिसिटी अवस्था क्या होती है कि यानी धातु को एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ठीक है, तो जब गर्म किया जाता है तो उसके अंदर एक स्थायी परिवर्तन आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई लोहा है और उस लोहे को बिना गर्म करके हम क्या करें? उसके आकार में परिवर्तित करना चाहें तो वो नहीं होता है, क्योंकि उसके जो जैसे हम चोट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? फटने लगेगा। और यदि हम क्या करें? उसको गर्म कर लें, हीट कर लें, उसको हीट कर लिया जाए
तो क्या है, उसके स्थायी परिवर्तन हो जाता है, या फोर्जिंग के माध्यम से उसके अंदर स्थायी परिवर्तन किया जाता है। तो वही आपकी प्लास्टिसिटी अवस्था, यानी कि एक स्टेज होती है, उसमें धातु को लाल सुर्ख गर्म करके, और लाल सुर्ख गर्म करना ही क्या कहलाता है, आपका प्लास्टिसिटी स्टेज कहलाता है। और उससे क्या होता है, हम किसी भी आकार में उसको ढाल सकते हैं, उसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये था आपका यानी धातु के गुणधर्म प्रॉपर्टीज और मेटल के प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। यानी कि 3 प्रॉपर्टीज बताई थी आपको हमने। एक बताई थी आपकी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, और तीसरा आपका यानी कि यांत्रिक प्रॉपर्टीज। एक रसायन यानी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा था आपका यानी कि धातु की। चलिए, तो यहाँ पे हमने 3 यानी कि प्रॉपर्टीज को जाना। सबसे पहले हमने एक रासायनिक क्या नाम आपका, पहले हमने जाना भौतिक प्रॉपर्टीज, फिर जाना हमने रासायनिक प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जाना हमने यांत्रिक प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से तीनों को हम डिवाइडेड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका एक हुआ यांत्रिक प्रॉपर्टीज, और दूसरा आपका था भौतिक प्रॉपर्टीज। भौतिक प्रॉपर्टीज के अंदर कोई बात नहीं, तो भौतिक प्रॉपर्टीज के अंदर आपको क्या क्या आता था। अच्छा, यहाँ पे लाइट चली गई तो इसके लिए माफी चाहूंगा। तो भौतिक प्रॉपर्टीज के अंदर यानी उसके रंग, बनावट, आकृति वो आती थी, और जो आपकी यांत्रिक प्रॉपर्टीज है उसके अंदर क्या था आपका, उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, और वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर एंड जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।